महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पब्लिक फर्स्ट की टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक ही मौजूद ऐतिहासिक या यूं कहें पौराणिक भोजपुर शिव मंदिर में। आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशाल ये मंदिर है और उतने ही विशाल हैं यहाँ के शिवलिंग। माना जाता है कि न केवल भारत में बल्कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंगों में भोजपुर के महादेव शिवलिंग का नाम आता है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई किंवदंतियां भी हैं और कई ऐतिहासिक प्रमाण भी यहाँ मिलते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की साइट है और इसे उन्हीं के द्वारा संरक्षित किया जाता है। इसका विशाल परिसर मैं आपको पहले दिखा दूं, इससे पहले कि हम इतिहास के बारे में बताएं। आप देख सकते हैं ये इसका विशाल प्रांगण है और चारों ओर यहाँ पर हरियाली है। आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक नदी का मुआयना भी है। अगर हम देख पा रहे हैं उस पहाड़ के ठीक नीचे जो तलहटी है वहाँ पर बेतवा नदी का उद्गम स्थल से निकलती है और बेतवा नदी यहाँ से बहती है। चारों तरफ यहाँ पे हरियाली है और पाषाण कालीन यूं कहें पाषाण कालीन के साथ साथ परमार कालीन जो पत्थर है वो भी यहाँ मौजूद है। लेकिन इसका इतिहास क्या है और आखिर इस इतिहास के जो पन्ने हैं वो किस ओर इशारा करते हैं, कितना गौरवमय यहाँ का इतिहास है और कितना चमत्कारिक यहाँ का इतिहास है, चलिए जाने की हम आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ भोजपुर मंदिर के मुख्य पुजारी सुरेंद्र गिरी जी मौजूद हैं और इन्हीं के जरिए हम एक एक प्रांगण के एक एक हिस्से में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भोजपुर का शिव मंदिर इतना चमत्कारिक, इतना ऐतिहासिक और इतना पौराणिक क्यों है। पंडित जी, सबसे पहले आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत। जय हो। पंडित जी, यहाँ से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर ये मंदिर का इतना बड़ा निर्माण उस समय जब क्रेन नहीं हुआ करती थी, बड़े बड़े मशीनें नहीं हुआ करती थी, तब इतने विशाल पत्थरों को कैसे लाया गया होगा? किस तरह का इतिहास के प्रमाण, पौराणिक प्रमाण आपको मिलते हैं? देखिए, हमारे पूर्वज जो बताते आए हैं ऐसा कि वनवास के समय में पांडव लोग भीमबेटका पर रुके हैं, माता कुंती उनके साथ आई हैं। तो वहाँ माता कुंती जो थी शिव भक्त थी, शिव जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करती थी। तो उनके पिताजी का राज था, उनका भी कुंती भोज नाम था इस एरिया में। तो माता कुंती की हाइट के हिसाब से ये शिवलिंग की स्थापना की गई है। कहते हैं वो नीचे से खड़े होके 25 फीट ऊंची थी, भगवान का अभिषेक करती थी और उस हिसाब से हाइट के हिसाब से उनके ये मंदिर बनाया गया है। आपसे ये भी समझ में आएगा कि ये मंदिर फिर बनाया किसने, क्या किंवदंती है, क्या कहती है, क्या कहता है आपका पौराणिक इतिहास कि भाई मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? पूर्वज तो पांडवों के समय का बताते चले आए हैं, पर आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से ये राजा भोज के समय का है। राजा भोज को चर्म रोग हुआ था तो उनके लिए बताया गया था संत विद्वानों के द्वारा कि यहाँ पर तालाब बनवाएं, 9 नदी 99 नाले रोकें, बाद तालाब बनवा के भगवान शिव जी की स्थापना करें और उसमें स्नान करके भगवान का अभिषेक करें तो आपको मुक्ति मिल सकती है रोग से। तो फिर उन्होंने ये तालाब बनवाया। जितना भी प्लेन एरिया ये देख रहे हैं ये पूरा तालाब था। भोपाल का तालाब एक छोटा सा टुकड़ा है। ताल तो भोपाल ताल जो कहते हैं वो यही भोपाल ताल है जी। कहते हैं जब राजा भोज मंदिर बनवा रहे थे तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था, तो राजा भोज ने यहाँ काम रोक दिया था 1026 में। फिर उसको दोबारा इसको पूरा नहीं कर सके, इसलिए इसको कहते हैं आधा अधूरा बना हुआ है, इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसा कहा जाता है। ये जो इसका जो निर्माण जो आप एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो निर्माण जो अधूरा है और पहले के काल में शायद इसका गुंबद भी शायद अधूरा था। जी हाँ, गुंबद जो खुला था ऊपर से जी। आर्कियोलॉजिकल वालों ने इसको फाइबर गिलास से पैक कर दिया है। पंडित जी, थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, मंदिर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी जानने की आपसे कोशिश करें कि यहाँ पे जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में भी हम आपसे जानें। ये मूर्तियाँ नीचे तो जो हैं हरिहर भगवान की मूर्तियाँ हैं जी, नीचे दोनों साइड में। और ये गंगा कुबेर की मूर्तियाँ हैं, गंगा कुबेर जमुना कुबेर की मूर्तियाँ हैं। नजदीक में आके आप हमारे दर्शकों को समझाएं। ये जो ऊपर ये जो मूर्तियाँ दिख रही हैं मंदिर के ठीक उल्टे हाथ की तरफ, ये मूर्ति ये गंगा जमुना की मूर्तियाँ हैं और भगवान कुबेर की हैं। गंगा जमुना और भगवान कुबेर की मूर्ति। ये क्या है कि जैसे कोई स्नान करके भी नहीं आए मंदिर में तो यहाँ इनका दर्शन कर ले तो स्नान के तुल्य माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे पंडित जी दे रहे हैं कि गंगा जमुना और कुबेर की मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और ये माना जाता है, पंडित जी बता रहे हैं कि अगर आप स्नान करके भी नहीं आए तो इनके दर्शन मात्र से स्नान का जो है महत्व माना जाएगा। जी जी जी।
तो ये अच्छा, ये जो बिल्कुल ये हरिहर भगवान की मूर्ति, द्वार पे ही बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ हरिहर भगवान है। हरिहर भगवान के बारे में थोड़ा बताइए पंडित जी हमारे दर्शकों को। हरि मतलब विष्णु जी भी हैं, हर मतलब शिव जी भी हैं, दोनों का रूप एक है यहाँ पर, इनको हरिहर कहते हैं। तो पंडित जी खंडित भी हमें दिखाई दे रही है, जिन मूर्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये किस वजह से खंडित हुई है? ये कहते हैं कि 1434 में होशंग शाह जो हुए हैं मालवा सुल्तान, होशंग शाह, होशंग शाह, उनका मंत्री नौका विहार कर रहा था तो इसमें नाव पलट गई, डूब के मर गया वो। तो उन्होंने ये डैम तोड़ा, फिर यहाँ पर से ये नदी तोड़ा, नदी निकली यहाँ से, पानी ज़्यादा था, निकल नहीं पाया, उसकी बॉडी नहीं मिली, तो कहते हैं फिर गुस्से में आके ये मंदिर तोड़वाया। मुगल राजा थे होशंग शाह, उन्होंने मंदिर को तुड़वा दिया, खंडित कराया, लेकिन फिर ये तोड़ा फोड़ा गया। ये काफ़ी जो हमारे भारत के जो प्राचीन इतिहास है उसमें हर जगह इस तरह के हमें मिलते हैं कि भाई होशंग शाह, जैसा इन्होंने बताया कि उनके नाम पे होशंगाबाद पहले एक ज़िले का नाम भी था जो हाल ही में जिसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। अब दर्शकों हम आपको बिल्कुल मंदिर के इस पौराणिक और बेहद ही प्राचीन मंदिर के उस गर्भगृह में हम ले आए हैं जहाँ पर आप सीधे तौर पर शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना विशाल ये शिवलिंग है, और अगर ऊपर तक अगर आप देखें तो इनका गुंबद कितना विशाल है। पंडित जी इस पूरे मंदिर परिसर के इस गर्भगृह के विशेषता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसमें सर ऐसा है कि इस मंदिर में 5-6 बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी देखने को। विशाल शिवलिंग है 21.5 फीट के, ये विशाल शिवलिंग है 21.5 फीट के, ये विश्व में सबसे बड़े हैं, और इनका गेट पश्चिम दिशा की ओर है मंदिर का, पश्चिम दिशा में नहीं होते, उत्तर पूर्व में होते हैं। फिर ये देखें आप तो चौकोर योनि पीठ है, जलहरी चौकोर है, यहाँ नहीं गोल होती है, ये बात हो गई। ये चौकोर क्यों है पंडित जी? ये इसको बनाई अलग कला में, ये यंत्र टाइप में बनाया चौकोर में जी। और फिर ये देखें आप विशाल पिलर हैं ये जी, विश्वविख्यात पिलर हैं, इतने हैवी पिलर कहीं कोई इमारत में नहीं मिलेंगे आपको, जो कि 25 फीट का सिंगल स्टोन है ये जी। फिर चलें आप, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया पंडित जी, ये जोड़ कैसे रखा गया हुआ जुड़ा? ये 6 फीट ऊपर रखा है, और इसका विशाल गेट है मंदिर का, इतना विशाल गेट कहीं नहीं मिलेगा आपको जी। और दीवार में कहीं कोई मसाला नहीं लगाया। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात और भी यहाँ पर हमको पंडित जी बता रहे हैं। आइए पंडित जी थोड़ा नीचे आते जाते हैं कि इस मंदिर में कहीं पर भी मसाला यानी कि कुछ सीमेंट का या किसी जोड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। उस समय तो खैर सीमेंट होगा भी नहीं, लेकिन जो भी मसाला है उसको जोड़ने के लिए पत्थरों को उसका इस्तेमाल पूरा बैलेंस पे काम किया। इतने विशाल पत्थर। हाँ देखिए दर्शकों बिल्कुल नज़दीक आके हम पंडित जी के जरिए समझना चाहेंगे। पंडित जी ये थोड़ा आप अब हमारे दर्शकों को बहुत नज़दीक से दिखाइए। ये 6 फीट ऊपर है, यहाँ पर एक ये है जोड़, एक ये यहाँ पर जोड़ है, और यहाँ से ये 25 फीट का सिंगल स्टोन है, फिर कहीं जोड़ नहीं है, ऊपर जोड़ है गोलाई पर जी। किसी भी मसाला किसी भी जॉइंट ये आप देख रहे हैं इसके बीच में कोई मसाला नहीं है, सिर्फ बैलेंस पे टिका है, सिर्फ बैलेंस पे टिका है। पिलर हैं ये, इतने हैवी पिलर कहीं नहीं मिलेंगे आपको। कितनी महान हमारी जो है आर्कियोलॉजिकल, हमारी कितना कहा जा सकता है कि पुरातत्व से हमें ज्ञात होता है कि हमारे पास कितनी महत्वपूर्ण विज्ञान मौजूद था। लोग कहते हैं कि भारत को विज्ञान विदेशियों ने आके सिखाया। उन विदेशियों को दिखाना चाहिए कि आपने कुछ चंद 100 साल पहले सीमेंट का आविष्कार किया होगा, लेकिन यहाँ तो बिना सीमेंट के बैलेंस पर ही इतने विशाल जो प्रतिमाओं को, इतने पिलर्स को जो है रखा गया है। और पंडित जी ऐसी कौन सी मशीनें होंगी जिनके सहारे रखे गए होंगे? देखो इसमें ऐसा है कि पीछे इसका रैंप बनाया हुआ है, वो रैंप पे से पत्थर हाथी घोड़ों के द्वारा लुढ़का करके लाए हैं, और इसको मिट्टी से भर दिया है। मंदिर को मिट्टी से भरते गए, काम करते गए। इसमें जब ऊपर पूरा काम हो गया तो मिट्टी निकाल दी। ये तकनीक थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब हाथी घोड़ों के जरिए जो है इतने बड़े बड़े विशाल पत्थरों को लुढ़का के लाए गए, मिट्टी भर के, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ काम होता गया उतनी मिट्टी को निकालते, बाद में निकाल दी पूरी मिट्टी। हमारे पास इतनी शानदार जो टेक्नोलॉजी। पंडित जी ये ज्वेलरी के बारे में भी जानना चाहेंगे। ये ज्वेलरी 3 स्टेप में दी गई हैं। तो नीचे तो ये देखें आप, ये 2 पीस में है ज्वेलरी जी। नीचे वाला ये स्टोन ऐसे जोड़ा गया है, फिर ये भी ऐसे जोड़ा गया, और फिर ऊपर वाला जो ज्वेलरी यूनिपीठ है वो 20 बाई 20 फीट का सिंगल स्टोन है, वो एक ही पत्थर की बनी हुई है।
योनी पीठ है। एक ही पत्थर से एक बना ही है। ये पूरा का पूरा जो है एक ही पत्थर से बना है। लिंग का साइज का छेद करके योनी पीठ में उठा करके ऊपर से पहनाया हुआ है ये। फिर से दर्शकों आप समझिए, फिर से दर्शकों समझिए, पंडित जी कह रहे हैं कि ये योनि का जो ये सबसे ऊपर अगर आप ये देख पा रहे हो, ये हिस्सा और ये हिस्सा वो एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर को बनाया गया है। और जो शिवलिंग का जो मुख्य जो है शिवलिंग है, उन्हें ऊपर उसके ऊपर जाके फिर नीचे उतारा गया है। तो इसका फिर तो हाइट और भी जो दिख रही है उससे भी बड़ी है। ये देखिए आप देखो ये यहाँ पर कहते हैं ताक है, ये दीपक रखती थी माता कुंती, ऐसा कहा जाता पूर्वज जो कहते आए हैं कि माता कुंती यहाँ दीपक रखती थी। उसी हिसाब से ये गेट पर बनाए गए हैं दीपक रखने के लिए। ऊपर जो है जो आप देख पा रहे हैं पिलरों पे ये बनाए गए हैं। तो ये है दीपक रखने के बनाए गए। अब देखिए, और एक ही नहीं, यहाँ पे कितने विशाल जो हैं ये पिलर हैं, और इन चट्टानों को देख के बिल्कुल दंग रह जाते हैं। और उसके ऊपर आप देखिए, अगर ठीक ऊपर गुंबद देखें तो कितनी आकर्षक कलाकृतियां आज भी जो हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी विद्यमान है, सैकड़ों साल बाद भी वैसी की वैसी विद्यमान है। पंडित जी, इन कलाकृतियों और मूर्तियों के बारे में बताएं। ये मूर्तियाँ जो हैं, ये जो आड़ी मूर्तियाँ जो हैं, ये बोजा की मूर्तियाँ हैं, मतलब बोजा रखे हुए हैं वो उनका इसका भजन मंदिर का जी। और बाकी कोनों में है राम सीता, राधा कृष्ण। वो जो मूर्तियां हैं जो इस तरह से टेढ़ी जो हमको दिखाई दे रही है, आड़ी तौर पे दिखाई दे रही हैं, वो बेसिकली वो वजन उठा रही हैं इस पूरे मंदिर की। हाँ, वास्तुकला जिसे कहते हैं, भारतीय वास्तुकला, वो कितनी जो है बेहतरीन रही होगी और कितनी उत्कृष्ट रही होगी कि उसका हर एक हिस्सा जो है अपने आप में एक विचित्रता लिए हुए है, अपने आप में एक नया विज्ञान लिए। ये मंदिर जो बनाया है बड़े विधि विधान से बनाया हुआ मंदिर। इसमें सैटेलाइट से अगर देखा जाए तो ये पहाड़ी ओम आकार की है, पूरी पहाड़ी ओम आकार की है। और उस ओम आकार के बिंदु पर ये मंदिर बनाया हुआ है, ऐसा कहते हैं। पूरी की पूरी पहाड़ी जिस पे ये विद्यमान है, ये पूरा मंदिर, उसका जो आकार है वो ओम का जो मार्क है, ओम जिस आकार में होता है उस आकार में बनाई गई हैं। और ये पंडित जी हमें बिल्कुल ठीक पिछले हिस्से में आ गए हैं, और ये पूरा का पूरा मंदिर में देखिए एक इतनी शांति के साथ साथ, एक आध्यात्मिक शांति के साथ साथ एक ठंडक भी महसूस हम कर पाते हैं। ठंडक तो रहती है यहाँ पर, गर्मियों में भी ठंडक रहती है। चमत्कार भी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि भोलेनाथ हैं, वो तो कई चमत्कार करते रहे। कोई ऐसा कोई चमत्कार जो आपको भी याद आ रहा हो? चमत्कार क्या, वो तो बाबा साक्षात हैं यहाँ पर, और जो भी मनोकामना होती है बाबा सच्चे मन से अगर मांगे भक्त तो वो यहाँ पर पूरी होती है। आप इस समय एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसका इतिहास, इस मंदिर का इतिहास हम आपको मंदिर के प्रांगण से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर जगह इस मंदिर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है, सूर्य की किरणें भी पहुंच रही हैं, उसके बावजूद भी ठंडक विद्यमान है। ऊंची ऊंची चट्टानें, ऊंचे ऊंचे पिलर्स, विशालतम शिवलिंग, और अद्भुत वास्तुकला का अद्भुत यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। और गर्व होता है जब हम यहाँ पर आते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का जो जिस इतिहास को ये दिखाया गया कि सब भारतीय पिछड़े हुए थे, भारतीयों को तो विदेशियों ने आके सिखाया है, भारतीयों को तो कुछ आता ही नहीं था, तमाम जो है विदेशियों ने यहाँ पर हमको समझाया गया है। पंडित जी, कभी कोई कष्ट नहीं होता कि जब इतनी कहा जा सकता है कि भारत की इतनी उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है वास्तुकला का, और हमारे भारत का आध्यात्मिक जो सनातन संस्कृति है, उसके बाद जिस तरह से विदेशी उसको अजीब अलग तरीके से पेश करते हैं, दुख होता है। तो भारत को कहते हैं सोने की चिड़िया, तो ये इन्हीं सबसे जो अपने यहाँ पर हैं, इन्हीं के हिसाब से ही सोने की चिड़िया है भारत। इसकी वहाँ कोई कीमत नहीं, बहुत कीमत है इनकी। हम जानना चाहेंगे बाबा की इतनी ऊपर जो है कि बिना जल चढ़ाए तो कैसे इनका अभिषेक कैसे होता होगा? मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कब इनका अभिषेक होता है और कैसे अभिषेक किया जाता है। शाम होता है अभिषेक, जलाभिषेक रोज होता है, सुबह शाम होता है। कैसे आप ऊपर कैसे जाते हैं? सीढ़ी लगा के जाना पड़ता है, पंडित जी जाते हैं बस। पंडित जी यानी कि यहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं, सिर्फ उन्हीं को इसकी अनुमति है, और सीढ़ी लगा के ऊपर जाना पड़ता है। सीधे जो है आप जल नहीं चढ़ा सकते, और इतने विशाल शिवलिंग है, उसके ऊपर भी शिवलिंग के ऊपर मतलब जाना पड़ता होगा और अभिषेक करना पड़ता होगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर पंडित जी क्या विशेष जो है यहाँ पे आयोजन होता है? भगवान का अभिषेक होता है, पूरा श्रृंगार होता है, भगवान को सजाए जाते हैं,
और अभिषेक भी होता है, महाअभिषेक जी। और कौन से ऐसे पर्व हैं जो भोजपुर में मनाए जाते हैं इस मंदिर को विशेष तौर पर जो जुड़े हुए हैं यहाँ की संस्कृति के साथ, इतिहास के साथ? भोजपुर में मकर संक्रांति मेला लगता है, महाशिवरात्रि मेला लगता है, और सावन सोमवार पर मेला जैसा रहता है। पंडित जी, आपसे ये भी एक थोड़ा सा समझना चाहेंगे, पास में ही माता पार्वती का भी मंदिर है बेतवा नदी के किनारे पे, उनका भी इतिहास थोड़ा सा जानना चाहेंगे। पार्वती जी का मंदिर है यहाँ पर भोजपुर में। ऐसा है कि शिव और शक्ति और शांति तीनों है। जैन मंदिर है तो शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, भगवान शिव है, शक्ति है। शिव, शक्ति और शांति। शिव, शक्ति और शांति। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण मंदिर और इनके इतिहास से और पुराणों से हमको अवगत कराने के लिए। तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपने देखा कि किस तरह से भोजपुर शिव मंदिर का इतिहास के बारे में आपको हमने बताने की कोशिश की। भारत फर्स्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम अपने दर्शकों को भारत की इन्हीं ऐतिहासिक धरोहर, विरासत और परंपराओं से अवगत कराते हैं। आपको जानकर बेहद गर्व होगा कि भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक मंदिर हैं, धरोहर हैं, विरासतें हैं जिनके बारे में अब तक हमें या तो पूरी तरह से बताया नहीं गया है या फिर हम स्वयं भी इस ओर कभी आकर्षित या अग्रसर नहीं हुए हैं। हमारी कोशिश है और उम्मीद भी हम करते हैं कि आप भारत के इन तमाम मंदिरों को, तमाम इन विरासतों को जानिए, गौरव का अनुभव कीजिए और आपको गर्व होगा कि हम ऐसी धरा के वासी हैं और भारत की इन सनातन संस्कृति के हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अपने मित्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ओम नमः शिवाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम देवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारे ओंकार मूलं तुरीयं गिरागान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्र संकासे गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासिरे शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचार गंगा लसवदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंबो सुनेत्रं विशालम प्रसन्नामिनं नीलकंठं दयालम मृगाधीशि चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडमयनिभानि कोटि प्रकाशं त्र्याशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगभ्यं कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहे मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नया बदयो मानातो पादारो बिंदम भजम तीन लोके परेवा नारायणम न ताद्वसुकं शांति संतापिनाशं प्रसीद प्रभो सर्वे भूतादिवासम न जानामि योगं जपं नेमि पूजा न तोहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुखोगे तातप्यमानं प्रभु पायापन नमामि शंभो रुद्राष्टक प्रोक्तं विप्रणद हर्तोषः ये पठन्ति नरा भक्तां तेषां शंभो प्रसीदति। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।
फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।